अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। 2-2.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता ऐसा रोड शो जितने लोग यहां हैं उससे 4 गुना लोग वहां रोड पर ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। भाई और बहनों, ये चुनाव देश के चुनाव है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सरकार चुनने का अवसर है। देश में सरकार कौन बना सकता है? टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, कृपा करके आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने, ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को किस लिए इतने ज्यादा एमपी चाहिए? भाइयों बहनों, मोदी को ज्यादा एमपी इसलिए चाहिए ताकि वो हर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आज देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं से जुड़े कितने काम हो रहे हैं। अगर आपके यहां बीजेपी एनडीए के सांसद होंगे
तो और तेजी से विकास होगा। बीजेपी एनडीए के सांसद अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आप बीजेपी सांसदों को देखा होगा, पिछले 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपने क्षेत्र का इतना विकास किया है। अगर यहां से भी आप बीजेपी के सांसद चुनते हैं तो विकास में ताकत लगाता है, और अगर विरोधी चुनते हैं तो हाउस में हो हल्ला करने में टाइम बिगाड़ता है। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी, कांग्रेस, लेप के इंडिया अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए गांव हो या शहर, हर कोई एक ही बात कर रहा है। फिर एक बार आप जरा बोलेंगे तो शायद मैं समझूंगा कि मेरा हिंदी आप समझ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। मैं कृष्णानगर को, राणाघाट को, बहरामपुर को गारंटी देता हूं, जिन जिन को टीएमसी ने लूटा है उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेप और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेप का इंडिया अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता, और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब का क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं। वो मुझे सुन करके बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय देने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है,
लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने, उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, यहां के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है, ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था। लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? भाइयों और बहनों, मोदी गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को सशक्त करने में जुटा है। मोदी आज आपको पक्का घर दे रहा है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन दिया है, नल से जल की सुविधा दी है। ऐसी हर योजना से हमारी बहनों को बहुत सुविधा हुई है। अब मोदी आपके लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। आपके घर का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मैंने शुरू की है। आपको सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल देने के लिए मदद देगी, और अगर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हुई तो आप उसको बेच सकेंगे, सरकार उसको खरीद लेगी। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें भी हैं। मोदी सरकार के 10 साल में पूरे देश में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। ये देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। मोदी ने इन 10 करोड़ महिलाओं को बिना बैंक गारंटी 8.5 लाख करोड़ रुपए, ये बहनों को 8.5 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रुपयों की मदद की है। मोदी जब भारत में बने सामानों पर जोर देता है तो उसका लाभ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को होता है। इसी वजह से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मोदी आराम से बैठने वाला नहीं है। अब मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, आने वाले टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। साथियों, मोदी के इन प्रयासों के बीच देश टीएमसी सरकार की क्रूरता भी देख रहा है। मोदी ने देश के हर परिवार के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज देने की गारंटी दी। मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। लेकिन यहां टीएमसी सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं होने दे रही। मोदी पैसा सीधा अस्पताल में भेजता है। ये कहते हैं कि पैसा पहले टीएमसी के खाते में डालो। क्यों भाई? मोदी पैसा टीएमसी को इसलिए भेजे ताकि टीएमसी उसे लूट ले। ऐसा नहीं होगा। मोदी आपके घर का पैसा भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालेगा।
ये कहते हैं कि पहले टीएमसी के खाते में पैसा डालो, मनरेगा का पैसा भी मोदी सीधे लाभार्थी के खाते में देना चाहता है, लेकिन टीएमसी कहती है कि पहले टीएमसी के खाते में पैसा डालो। मोदी का फॉर्मूला ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है।